सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस नए वीडियो के अंदर में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, कंपनी की नीयत, मिस्टर अनिल यादव सर का क्या नीयत है और लोगों के प्रति क्या उनका सोच है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पिछले 4 महीनों से, लगभग 4 महीनों से लोगों को विड्रॉल देने में जो परेशानी दे कर रही है और साथ ही साथ सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। कंपनी एक काम हमेशा करते आ रही है वो ये कि लोगों से किस प्रकार से पैसा लिया जाए। विड्रॉल देने के बारी जब आती है तो तरह तरह का यहाँ पे कंडीशन, तो कभी ये कभी वो कर रही है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है और अभी पिछले 48 घंटा से एसबीजी का जो साइट था वो अपडेटिंग में था, आप सभी जानते हैं, जो कि आज शाम 6 बजे उसका ख़त्म होना था टाइमर। लेकिन जैसे ही 6 बजता है और उसको रिफ़्रेश करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो 3 घंटा और बढ़ गया, यानी कि 9 बजे तक। और ये पता नहीं कि फिर 9 बजे के बाद फिर से ये टाइमर बढ़ेगा या क्या होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स कि कंपनी हम सभी को बस किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं। दूसरी चीज़ है, आप देख सकते हैं कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर अनिल यादव सर, वो जूम पे भी आ रहे हैं, लेकिन एसबीजी रिवार्ड्स के बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इवन यहाँ तक हमको लगता है कि लोगों को भी पता नहीं होगा, ख़ास करके जो नीचे के लोग हैं, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार से नीचे जितने भी लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा कि वेबसाइट क्यों वे अपडेटिंग में है, क्या हो रहा है वेबसाइट के अंदर में, क्या होने वाला है, लोगों को पता नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के कंपनी के सीईओ मिस्टर अनिल यादव सर ने भी हम सभी को जूम पैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं। अभी हम जिस किसी से भी बात कर रहे हैं तो किसी को भी पता नहीं है, और वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि 30 सितंबर का इंतज़ार करिए। 30 सितंबर में क्या होने वाला है, क्या अपडेट देने वाले हैं, उसका ही इंतज़ार है फिर हम सभी को। और अभी टीएलडी के ऊपर में पूरा फोकस किया गया है। जब टीएलडी नहीं चलता है तो एसबीजी रिवार्ड्स के ऊपर में फोकस होता है, एसबीजी रिवार्ड्स जब रुक जाता है तो टीएलडी के ऊपर में फोकस हो जाता है। कंपनी का ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाह रही है, लोगों के साथ में पैसा देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, कब तक देगी, या फिर कंपनी को पैसा कितना चाहिए ये भी बता दे कम से कम। आज कंपनी के अंदर में लोगों ने, बहुत ऐसे लोग हैं जो लोन ले करके, ईएमआई पे घर गिरवी रह करके, गाड़ी बेच करके, पता नहीं क्या क्या लोग करके, लायबिलिटी में रह करके लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। और आज नतीजा ये हुआ कि वो सभी लोग परेशान हैं, एक दूसरे के साथ में अपना रिलेशन ख़राब कर चुके हैं। लेकिन इस चीज़ का भनक कंपनी को नहीं है। भनक है, वो जान रही है, फिर भी उनको इस बात का कोई चिंता नहीं है कि लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा होता तो शायद लोगों को पैसा देने की कोशिश करते। पिछले 4 महीने से जो लोगों को इधर उधर, कभी ये कभी वो करके जो पगला रहा है लोगों को। अभी टीएलडी में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो नया अपडेट किया है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है। मतलब मानो ऐसा कि लोगों को रातों रात करोड़पति बना देगा। अभी बहुत सारे लोगों ने पिछले टाइम जब टीएलडी लॉन्च हुआ था उस समय कई ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा पैकेज खरीद लिया, बाय कर लिया, अपग्रेड कर लिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद में फिर से ऐसा अपडेट कर दिया कि 15 दिन के अंदर में जो भी पर्सन 45 आईडी $45 का भी अगर लगा देता है तो उसको हर दिन $1 आता रहेगा। और उसके बाद फिर से अभी क्या अपडेट कर दिया है कि अब से जो भी पर्सन आईडी लगाता है, अब से मतलब ये आपका ये 20 तारीख से, 20 सितंबर से,
है ना, 20 या 21 सितंबर से ये कर दिया है कि अब जो भी नई आईडी आती है या फिर आप जो भी नया पैकेज अपग्रेड करते हैं उसमें आपको एक चीज़ मिलेगा कि बिना कुछ किए भी आपका इनकम कुछ ना कुछ आता रहेगा 0.05% की दर से। यानी कि अगर आप आज एक $45 की आईडी एक्टिवेट करते हैं तो आपको मतलब एक दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर अंदर हमको लगता है कि $40 आपका वॉलेट पे आ जाएगा बिना कुछ किए। मतलब 500 आईडी अपलाइन और 500 आईडी डाउनलाइन के माध्यम से जो भी 0.05% से आपका मतलब इनकम बनता रहेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो नई आईडी लगाएंगे। अब सोचिए जो पहले से आईडी लगा चुका है ना, और जो पूरा का पूरा पैकेज ले चुका है, अब उसको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो $45 का आईडी पहले ले चुका है उसको ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सोचिए, मतलब कंपनी चाह रही है ना कि कैसे लोगों से हम पैसा निकालें, पॉकेट से पैसा निकालें। कंपनी का जो नीयत है आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ अनिल सर से कि सर हमारा TLD में जो बिज़नेस प्लान है इसमें तो आपको कोई मतलब है नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको अपने पॉकेट से पैसा देना नहीं है, फिर इसमें कंडीशन क्यों दे रहे हैं आप? जो पहले से आईडी लगा चुके हैं, तरह तरह का ये कर चुके हैं, फिर उनको ये बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे हैं जब उसी टीम के माध्यम से लोगों को पैसा जाना है तो? लेकिन नहीं, वो चाह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो पुराना आईडी पुराना रह जाएगा, नया बिजनेस आएगा नहीं हमारे पास में जो लोगों ने लगा चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और तरह तरह का पता नहीं क्या करने वाला है, लोग परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने अपलाइन के साथ में कांटेक्ट करके चाहे जैसे भी हो और उनसे बातचीत करिए और उनको जूम पैनल पे ला करके क्वेश्चन आंसर का सेशन करवाइए हमारे अनिल सर से, ठीक है। फिर आने वाला वक्त जो हमारा 30 सितंबर होगा या 1 अक्टूबर से क्या होने वाला है वो आगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, मतलब बोलना बहुत कुछ है बट समझ में आ रहा है कि क्या बोला जाए।